प्यारे बच्चों, आज है दिनांक 29 सितंबर 2020 और आज कार्यपत्रक 74 हम करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि आप हमेशा करते हैं, यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पर कक्षा व भाग और यहाँ पर अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। इसके बाद चलिए आज देखते हैं कौन सी वर्कशीट आपको मिली है। तो आज की वर्कशीट का टॉपिक है दीपा मलिक। हाँ जी, क्या टॉपिक है आज की वर्कशीट का? दीपा मलिक। यहाँ पर जो आपको एक पिक्चर दी हुई है, ये पिक्चर को जैसे आप देख रहे हैं, इसके अंदर एक लड़की व्हील चेयर पर बैठी है और व्हील चेयर पर बैठी है और ऐसे एक हाथ से मेडल दिखा रही है और दूसरे हाथ से विक्ट्री का साइन दिखा रही है, यानी कि ये मेडल कहीं से जीत के लेके आई है। तो चलिए, शायद ये लड़की दीपा मलिक ही हो, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। दीपा मलिक का जन्म 30 सितंबर 1970 में हरियाणा में हुआ। ठीक है। वे भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। 30 वर्ष की उम्र में उनके शरीर का निचला हिस्सा सुन्न हो गया। आप समझे अब ये व्हील चेयर पे क्यों बैठी हुई हैं? क्योंकि इनका जो शरीर का निचला हिस्सा था ना, वो 30 वर्ष की उम्र में सुन्न हो गया था, यानी कि अब वो हिल नहीं पाती है। ठीक है। उसके बावजूद भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि दृढ़ निश्चय और परिश्रम से हम किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। समझे अब आप? तो ये लड़की कौन है? ये है दीपा मलिक और इनका जन्म 30 सितंबर 1970 में हरियाणा में हुआ और ये 30 वर्ष की उम्र से इसी तरह से सुन्न हो गया था इनका शरीर का निचला हिस्सा, तो इसी तरह से व्हील चेयर पर हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इनके परिश्रम से ये इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच गई। आगे देखते हैं अगला पैराग्राफ। उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खूब सारे पदक जीते हैं, जिसमें 33 स्वर्ण व 4 रजत पदक शामिल हैं। समझे? इन्होंने इतने सारे मेडल्स हासिल किए हुए हैं, पदक हासिल किए हुए हैं, जिसमें कि 33 तो स्वर्ण पदक हैं और 4 रजत। तो 33 स्वर्ण यानी 33 गोल्ड मेडल्स और 4 रजत पदक यानी 4 सिल्वर मेडल्स। ठीक है। रियो पैरालंपिक खेल 2016 में दीपा मलिक ने शॉट पुट में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। समझे? पैरालंपिक खेल कौन से होते हैं? जिसमें वो लोग जो ऐसे लोग होते हैं जिनका शरीर का कोई अंग ठीक नहीं होता या फिर डिसेबल हो जाता है या फिर उसका शरीर का कोई हिस्सा कार्य नहीं कर पाता है। ठीक है, वो लोग इनमें हिस्सा लेते हैं। तो ये दीपा मलिक, जैसे आपको पता है कि इनका पैरों का मतलब शरीर का निचला हिस्सा बंद कर गया था काम करना, इसीलिए इन्होंने भी रियो पैरालंपिक खेल में 2016 में इन्होंने भाग लिया और शॉट पुट नाम का एक खेल जिसमें इन्होंने रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। समझे? ठीक है। और रियो जो है, यहाँ पर रियो क्या है? जगह का नाम है। ठीक है। ये हर थोड़े थोड़े टाइम बाद ये कहीं कहीं पर संसार में कहीं पर भी आपके आयोजित किए जाते हैं। तो 2016 में जो रियो के पैरालंपिक खेल थे, उसके शॉट पुट में इन्होंने दीपा मलिक ने रजत पदक हासिल किया। आगे देखते हैं। दीपा ने 4.61 मीटर की दूरी तक गोला फेंका और दूसरे स्थान पर रही। ठीक है। पैरालंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली दीपा पहली भारतीय महिला बन गई हैं। समझे? उनकी उपलब्धियों के कारण भारत सरकार ने 2017 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। अब आप समझ गए होंगे कि कौन है दीपा मलिक और उन्होंने क्या क्या किया। चलिए अब देखते हैं। एक नीचे रेक्टेंगल में आपको यानी आयत में आपको एक लाइन दी हुई है रेड कलर से, तो ये क्या लिखा है? शॉटपुट खेल में एक भारी गोला फेंका जाता है, जिसका गोला सबसे दूर गिरता है वह खेल जीत जाता है। तो अब समझे शॉटपुट क्या होता है? शॉटपुट में सिर्फ आपको एक गोला, बहुत भारी जो होता है वो गोला आपको दूर तक फेंकना होता है। तो जितनी दूर आप फेंकोगे, सबसे दूर अगर आपका गोला गया तो आप जीत जाएंगे। समझे?
चलिए अब आप आगे के क्वेश्चंस पढ़िए। सबसे पहला प्रश्न है, आप इसी तरह का एक खेल एक पुरानी अखबार या फॉइल पेपर की गेंद बनाकर खेल सकते हैं। समझे? इसी तरह का खेल आप भी खेल सकते हैं, एक पुराने अखबार या फॉइल पेपर से गेंद बना के। एक रेखा बनाइए, उस पर खड़े होकर अखबार की गेंद को सीधा फेंकिए। जहां आपकी गेंद गिरे वहां तक की दूरी को सुतली से नापिए। ठीक है, यानी कि एक लाइन बनानी है आपको, उस लाइन के ऊपर आपने खड़ा होना है और खड़े होने के बाद आपने वो गोला जो आपके हाथ में है, जो भी आप पुराने अखबार या फॉइल पेपर से बनाएंगे, वो आप फेंकेंगे। ठीक है, और सामने कोई भी ऑब्स्टेकल या रुकावट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जितनी दूर आपका जाएगा तो वो सुतली से आप उसको नापेंगे। ठीक है, यदि आपके पास सुतली ना हो तो आप इंच टेप्स की मदद से भी दूरी नाप सकते हैं। ठीक है, और आप जो दूरी, जितनी भी दूरी तक वो फेंकोगे, और आपको इस क्वेश्चन के आंसर में वो लिखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, अपनी टीचर की मदद से पता लगाइए कि पैरालंपिक खेल ओलंपिक खेल से कैसे अलग हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, पैरालंपिक खेल में कौन लोग खेलते हैं? जिनके शरीर में कोई अक्षमता पैदा हो जाती है वो पैरालंपिक खेल खेलते हैं, लेकिन ओलंपिक खेल में स्वस्थ मनुष्य ही भाग ले सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी आप लिख लेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, दीपा का जन्म 1970 में हुआ, तो बताइए 2016 में उनकी उम्र क्या रही होगी और अब 2020 में उनकी उम्र कितनी होगी। तो आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे जाए हैं। ठीक है, तो आपको अगर 2016 में उनकी उम्र निकालनी है तो 2016 में से आप क्या करेंगे, अभी मैं बताती हूँ आपको। 2016 में से आप क्या करेंगे, उसको जो इनका डेट ऑफ बर्थ है यानी कि 1970 है, उसको आप माइनस करेंगे। 2016 घटा 1970, और जो आंसर आएगा, अब क्या आंसर आता है, 6 में से 0 गए 6, और यहाँ पर आपका 1 है तो 1 को तो आप 1 में से तो 7 को घटा नहीं सकते, एक छोटा है 7 से, तो क्या करेंगे, यहाँ से हासिल लेंगे, तो यहाँ बन जाएगा हमारा 11। ठीक है, और यहाँ रह जाएगा 9, यहाँ रह जाएगा 1। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 11 में से 7 घटाएंगे, 11 में से 7 घट गए तो कितना आंसर आएगा जी, 4। ठीक है, और यहाँ पे 9 में से 9 गए 0, और 1 में से 1 गया 0, यानी कि 46 वर्ष की उम्र में उन्होंने, ये जो 2016 है उसमें इनकी उम्र कितनी रही होगी, 46। ठीक है, अब 2020 में उनकी उम्र कितनी होगी। अच्छा ये बताइए, 2016 से 2020 तक कितने साल बढ़े हैं। 2016 के बाद 2017, 2018, 2019, 2020। ठीक है, 4 साल बढ़ गए। तो अगर 2016 में उनकी उम्र 46 वर्ष थी तो 2020 में कितनी होगी, 46 में 4 जमा कर देंगे, क्या आ जाएगा, 50। हाँ जी, ठीक समझिए। ठीक है, इस तरह से आप इस प्रश्न को करेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अपनी मम्मी की उम्र का पता लगाइए। क्या दीपा की उम्र आपकी मम्मी की उम्र से बड़ी है या छोटी? कितने वर्षों का अंतर है ये भी पता लगाइए। तो समझे आप, अपनी मम्मी की उम्र कितनी है आपकी, पहले तो आप वो लिखेंगे, फिर देखेंगे दीपा की उम्र आपकी मम्मी से बड़ी है या छोटी, ये देखेंगे, और अगर बड़ी है तो कितनी बड़ी, छोटी है तो कितनी बड़ी छोटी। उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर निकाला था, माइनस करेंगे, घटाएंगे। अगला क्वेश्चन, पता लगाइए कि स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्रतियोगिता में कौन कौन से स्थान पर आने वाले को मिलते हैं। तो स्वर्ण सबसे पहला, रजत दूसरा और कांस्य तीसरा। ठीक है, गोल्ड मेडल पहले आने वाले इंसान को मिलता है, और रजत पदक दूसरा आने वाले इंसान को मिलता है, और कांस्य पदक तीसरे व्यक्ति को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दीपा ने 33 स्वर्ण और 4 रजत पदक जीते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर उन्होंने कितने पदक जीते हैं, कुल मिलाकर, यानी कि आप क्या करना है, इन दोनों को जमा करना है। तो 33 और 4 कितने होते हैं, कितने होते हैं, ये हो गए आपके 37। ठीक है, 3 और 4, इसको आप 4 के साथ जमा करेंगे, और ये जो 3 है ये यहाँ पर लिखा जाएगा। आगे देखिए,
50 पदक जीतने के लिए उन्हें और कितने पदक जीतने होंगे। अच्छा, अब वो कितने पदक जीत चुकी हैं? 37। तो अगर उनको 50 पदक जीतने हैं तो क्या करेंगे, कैसे पता लगेगा कि कितने और पदक जीतने होंगे? तो 50 में से आप 37 को घटा देंगे, जो भी आंसर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7। यदि आपको दीपा के बारे में जानकर अच्छा लगा तो उनके लिए अपनी तरफ से एक सुंदर मेडल बनाइए। ठीक है, आपको एक मेडल बनाना है और उनके नाम संदेश भी लिखिए। तो मेडल कैसे बनाएंगे? जैसे इन्होंने लिया हुआ है अपने हाथ में, आप इस तरह का एक मेडल बनाएंगे। ठीक है, किसी भी चीज़ से बना सकते हैं, पेपर से बनाइए और उसके ऊपर एक स्ट्रिप लगा दीजिए। जैसे आपका आई कार्ड होता है, आई कार्ड में आप गले में डालने के लिए एक स्ट्रिप लेते हैं ना। ठीक है, तो उस स्ट्रिप के अंदर इस मेडल को टांग दीजिएगा। उसके बाद आपको एक संदेश भी लिखना है उनके नाम। ठीक है, तो ये आज की वर्कशीट थी बच्चों। ये सब बच्चे जल्दी से जल्दी करके ग्रुप पे भेजें। ओके।